साउथ एशियन 360 टीवी देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास मिडवीक न्यूज रूम में मनन गुप्ता जी पहुंचे हैं। मनन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच युधिष्ठिर जी, और साउथ एशियन 360 टेलीविजन देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड डे। गुड डे सर। और मिडवीक न्यूज रूम में आज जो ज्वलंत मुद्दा है वो है एलआरटी। हम सब जानते हैं कि एलआरटी इज अ मेजर इशू। सो मैं पहले तो आपके विचार जानना चाहता हूं। जो मिसिसागा और ब्रैम्पटन में हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, $1.6 बिलियन की फंडिंग आ रही है। एलआरटी बनाई जानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसके ऊपर बहुत अहम डिबेट इस समय चल रही है, खासकर अगर हम ब्रैम्पटन की बात करें। हाल ही में ब्रैम्पटन के सिटी हॉल में इसके ऊपर डिबेट हुई, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आए। जो बेसिक आइडिया है वो तो ये दिया जा रहा है कि $1.6 बिलियन जो है वो प्रोविंस दे रही है। सो कोर कॉस्ट जो है वो सारी की सारी प्रोविंस दे रही है। और ये जो एलआरटी है वो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जी ये पोर्ट क्रेडिट मिसिसागा से शुरू होकर स्क्वायर 1 कवर करेगी, उसके बाद स्टील्स तक आएगी, और स्टील से आगे फिर ये क्या ब्रैम्पटन डाउनटाउन तक ले जानी चाहिए, नहीं ले जानी चाहिए, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट इस समय चल रही है। क्या कोई ऑल्टरनेट रूट होना चाहिए या ये स्टील्स पर ही आकर रुक जाए। एक ये भी सुझाव दिया जा रहा है कि जी जो एलआरटी है वो जो मिसिसागा से आ रही है उस स्टील से आप सीधा ब्रेमली को स्टेशन की तरफ ले जाएं। दूसरा सुझाव ये दिया जा रहा है कि आप इसको मैक्लॉगलिन से क्वीन स्ट्रीट तक लेकर जाएं और फिर वहाँ से आप इसको दोबारा जो नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है वहाँ तक लेके जाएं। सो बहुत सारे अहम सवाल हैं, जहाँ कुछ काउंसलर्स का कहना था रिसेंटली जो ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल में बहुत अहम इसके ऊपर डिस्कशंस हुई। बहुत सारे जो विचार है, बहुत सारे लोगों ने एज अ डेलीगेट, मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेलीगेट्स जो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपने विचार इसके ऊपर दिए, इस मुद्दे के ऊपर। और साथ साथ हर एक जो काउंसलर था उन्होंने अपने अपने विचार भी इसके ऊपर व्यक्त किए। लेकिन जब वोट देने की बारी आई, रात मनन जी लगभग 1 बजे तक इंतजार कर रहे थे लोग, लेकिन वोट देने के टाइम उन्होंने कहा कि द डिसीजन हैज़ बीन डेफर्ड फॉर 6 वीक्स। सो 6 हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजन है वो होने जा रहा है। सो ये करंट सिचुएशन है। अब मनन जी, नाउ आस्क योर व्यू पॉइंट, आपका क्या कहना है ये जो एलआरटी है इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट जो नक्शा दिया जा रहा है, आप इससे सहमत हैं? डेफिनेटली देखिए जी, थोड़ी सी मैं इस रूट के साथ मैं सहमत हूँ। जो मिसिसागा से ब्रैम्पटन एलआरटी का जो प्लान है, जो प्रोविंस ऑफ ओंटारियो ने जिसको फंडिंग देने की बात की है 1.6 बिलियन, आई एम डेफिनेटली इन फेवर ऑफ इट। लेकिन ये एलआरटी क्यों जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिसिसागा एंड ब्रैम्पटन दे आर वन ऑफ द टॉप 10 सिटीज इन कनाडा। अगर इन दोनों शहरों को अगर हमने अगले पड़ाव में लेकर जाना, क्योंकि दीज टू सिटीज आर इनवाइटिंग ऑल न्यू इमिग्रेंट्स, न्यू कैनेडियंस इन शहरों में आकर रह रहे हैं, बस रहे हैं, और आने वाले जो 15-20 साल हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं इन दोनों शहरों में जो ग्रोथ होनी है। चाहे वो ग्रोथ ऑफ पीपल है, वर्क कल्चर है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो सब इन्हीं दोनों शहरों में निकलनी है। चाहे वो मिसिसागा में रहकर लोग ब्रैम्पटन काम करने आए या ब्रैम्पटन में रहकर मिसिसागा काम करने जाए। सो उसलिए उस पड़ाव को देखते हुए एलआरटी को इन दोनों शहरों को जोड़ना बहुत अहम है। पोर्ट क्रेडिट से लेकर ब्रैम्पटन गो तक का जो सफर है 23 किलोमीटर का, उसमें 26 अलग अलग स्टेशन होंगे। नो डाउट मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन मिसिसागा में पड़ता है, लेकिन एलआरटी ये सिर्फ ब्रैम्पटन गो तक आकर ही खत्म नहीं हो जाएगी। आने वाले सालों में इसकी एक्सपेंशन भी होनी है, और मोस्ट लाइकली ये कैलेडन के बॉर्डर तक जाएगी, यानी कि मेफील्ड रोड तक जाएगी। सो हमें वी शुड लुक इनटू द फ्यूचर प्लान्स, और उसी के मद्देनजर हमें डिसीजन लेने की जरूरत है राइट नाउ। ठीक है, तो जो ऑल्टरनेट रूट्स हैं उसकी भी चर्चा इस समय चल रही है, और दूसरा कुछ काउंसलर्स के भी सवाल हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हमने अभी इसकी स्टडी नहीं की, हमें जल्दबाजी क्या है। जहां $1.6 बिलियन आ रहा है तो हम इसमें जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं इतनी? देखिए, जल्दबाजी नहीं कर रहे। 2008 से ये प्लान जौन सा इसको अनाउंस किया जा चुका है, तब से मास्टर प्लान बना। मास्टर प्लान के बाद लोगों के इनपुट सेशंस हुए, दोनों म्यूनिसिपैलिटीज को मौका मिला उनके इंजीनियरिंग स्टाफ को बातचीत करने का, नए रूट्स इवॉल्व करने का। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस हुई, एनवायरमेंटल प्लान बना। सो इट टेक्स टाइम। ऑलमोस्ट 2008 से 2015 आ गया, 7 साल हो चुके हैं। सो 7 इयर्स अगर पुराना कोई प्रोजेक्ट है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि जल्दबाजी कर रही है सरकार। दोनों म्यूनिसिपैलिटीज को मौका मिला, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, एमटीओ को मौका मिला अपने इनपुट देने का, और फाइनली सरकार के पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर डॉलर्स आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको प्रायोरिटी एक प्रोजेक्ट मानकर हम फंडिंग देने को तैयार है। लेकिन जब तक म्यूनिसिपैलिटीज हरी झंडी नहीं देंगी तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चल सकता। मिसिसागा ने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर ओके विद ऑल द रूट एंड द स्टॉप्स। लेकिन ब्रैम्पटन के जो कुछ काउंसलर्स हैं, और वो जो सी डिवीजन है वो राइट इन द मिडल है। 5 काउंसलर्स कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, 5 इंक्लूडिंग मेयर जो से 6 जाने हैं, वो एक तरफ है, 5 एक तरफ है। सो डेफिनेटली दैट इज व्हाई द वोट हैज बीन डेफर्ड। मेरा ये मानना है कि म्युनिसिपल जो सी काउंसिल है ब्रैम्पटन, उसके पास काफी समय था इन द लास्ट 4-5 ईयर्स टू डिबेट इनटू दिस इशू, टू लुक इनटू अल्टरनेट राउट्स एंड टू मेक श्योर कि उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको वॉच किया जाए। लेकिन दे मिस्ड द बोट देयर। अब क्या है कि अब जो उनसे प्रोविंस ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है
कि भी हम इसको ब्रैम्पटन गो तक लेकर जाएंगे और उसके बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे लोग काउंसलर्स बात कर रहे हैं कि जी ब्रैम्पटन डाउनटाउन बहुत हिस्टोरिक है। मुझे नहीं लगता कि आपको, मुझे या बहुत सारे लोग ब्रैम्पटन को हिस्टोरिक टाउन की वजह से जानते हैं। ब्रैम्पटन की जो हिस्ट्री है, नो डाउट इट हैज गॉट अ वेरी ग्रेशियस हिस्ट्री, लेकिन ब्रैम्पटन एक हिस्टोरिकल टाउन नहीं है। यहाँ पर कोई टूरिस्ट इस तरह लंबी कतार लगाकर नहीं आते कि जी हम ब्रैम्पटन में हिस्टोरिकल शहर देखने जा रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी तो वहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। जो ब्रैम्पटन डाउनटाउन है, हम बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात को मानेंगे कि जी हम आज टोरंटो डाउनटाउन जाते हैं। इवन मिसिसागा का जो स्क्वायर वन है, इट्स अ वेरी वाइब्रेंट एरिया, जहाँ पर उनका सिटी हॉल है, लिविंग आर्ट्स सेंटर है, वहाँ हम सब जानते हैं कि सिनेमा हॉल है, सब कुछ है वहाँ पर, शेरिडन कॉलेज वहाँ पर है। सो इट्स अ वेरी वाइब्रेंट एरिया जो ब्रैम्पटन, माफ़ करना, जो मिसिसागा का जो स्क्वायर वन एरिया, लेकिन उतना वाइब्रेंट ये नहीं है। एंड यू नो व्हाट, एट द एंड ऑफ द डे हेरिटेज एंड प्रोग्रेस दे शुड गो टुगेदर। एब्सोल्युटली, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर पास्ट, लेकिन हमें फ्यूचर भी तो देखना है ना। ब्रैम्पटन डाउनटाउन में एलिमेंट्स हैं, पामा जौन सा है, पीर आर्काइव्स वहां पर है, रोज थिएटर है वहां पर, गेज पार्क है। अगर हम यही और जौन से लोग रहते हैं अलग म्यूनिसिपैलिटीज में, चाहे वो मिसिसागा या इवन मैं तो सोच रहा हूँ कि इनफैक्ट टोरंटो से लोग आया करेंगे, क्योंकि जब लेक शोर की गोल लाइन, मिल्टन की गोल लाइन और ये ब्रैम्पटन की जो सी गोल लाइन है, जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू LRT, तो इट विल ओपन अ लैंडमार्क अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबॉडी लिविंग इन GTHA टू कम एंड विजिट ब्रैम्पटन, मिसिसागा, और अगर जब ये कैलेडन जाएगी तो लोग कैलेडन भी जाएंगे। सो आई थिंक वी शुड लुक इनटू द फ्यूचर। LRT एक ऐसी ट्रांजिट इन्वेस्टमेंट है युधिष्ठिर जी की जो हम किसी भी शहर को इट ऑलवेज वांट्स इट, क्योंकि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी रीजन या सिटी की बैकबोन होता है। क्वीन स्ट्रीट का जो कॉरिडोर है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी जो क्वीन स्ट्रीट कॉरिडोर है, दैट इज़ वेयर द डेवलपमेंट इज गोइंग टू हैपन एंड दैट्स गोइंग टू बिकम अ हाई डेंसिटी एरिया। फ्यूचर ग्रोथ क्वीन स्ट्रीट कॉरिडोर पर ही हो रही है। सो व्हाई नॉट बिल्ट इन LRT ईस्ट वेस्ट रादर देन नॉर्थ साउथ? देखिए, ईस्ट वेस्ट के ऊपर जो मेट्रो लिंक्स है उसका प्रोजेक्ट ऑलरेडी है कि वहां पर उन्होंने बस रैपिड ट्रांजिट चलानी है, BRT। क्वीन स्ट्रीट कॉरिडोर को यॉर्क रीजन के साथ जोड़ना है। अब हो सकता है आने वाले कुछ सालों में अगर उनको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी, इंप्लॉयमेंट लैंड है, लोग भी रहेंगे, तो हो सकता है दे कैन अपग्रेड दैट BRT टू LRT, क्योंकि पहले BRT से शुरू होती है। इवन हुरनटेरियो मेन के ऊपर भी इस वक्त जूम बस चल रही है। उनको लगा कि भाई जूम बस की जो राइडरशिप है काफी बढ़ गई है, और 2031 में जब तक LRT बनेगी, पूरी तरह इवॉल्व होगी, ये राइडरशिप इतनी हो जाएगी कि इसको LRT झेल सके, फेस कर सके। तो उसी तरह से क्वीन स्ट्रीट के ऊपर भी मैं समझता हूँ इट्स अ स्टेज्ड प्रोसेस। अभी BRT के ऊपर रिसर्च चल रही है, हो सकता है मेट्रो लिंक्स देखे कि भाई ओके डिमांड भी है और म्यूनिसिपैलिटी भी यही चाहती है, तो लेट अस अपग्रेड इट टू LRT। ठीक है जी। और एक और बात जो की जा रही है वो ये है कि ये जो प्रायोरिटीज़, अगर हम ब्रैम्पटन की बात करें, बहुत देर से उस पर जो हमारे सिटी ऑफिशियल्स हैं वो सवाल भी खड़े करते रहे। उनका कहना है कि नंबर 1 जो प्रायोरिटी है, इट्स एन ऑल डे गो ब्रैम्पटन से डाउनटाउन तक, उसके ऊपर वो कह रहे हैं ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पैसा अगर प्रोविंस से लेना है तो उसके लिए लो। तो ये तो हमारी सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी है। दिस इज नॉट द ऑप्टिमम वैल्यू दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस मनी। उनका ये भी कहना है कि दिस इज अ मेड इन मिसिसागा प्लान, ये ब्रैम्पटन का अपना प्लान नहीं है, हमें कहीं ना कहीं पीछे रखा गया है। उनका क्वेश्चन है, दैट्स देयर क्वेश्चन, दैट ब्रैम्पटन इज बीइंग शॉर्ट चेंज। नहीं, मैं नहीं समझता जी ये मेड इन मिसिसागा प्लान है, क्योंकि अगर हम इसके फाइनल डेस्टिनेशन को देखें तो इट विल बी इक्वली बैलेंस्ड। अगर ये कैलेडन के बॉर्डर तक पहुंच जाता है अगले 10-15 सालों में ये प्लान LRT, तो देन वी कांट से इट इज अ मेड इन मिसिसागा। बट नो डाउट मिसिसागा की काउंसिल और उनके स्टाफ की इनपुट इसमें ज्यादा रही है, वी कांट डिनाई दैट फैक्ट। ब्रैम्पटन की काउंसिल जब उनको जागना चाहिए था, तब वो, आई एम नॉट शाइंग अवे फ्रॉम माय वर्ड्स, तब वो सोई हुई थी। और जब वो डिसीजन आ गया है, जब सरकार ने हरी झंडी दे दी है, नाउ दे आर वेकिंग अप एंड मेकिंग ऑल दोस लाउड नॉइसेस। ठीक है जी। लेकिन अब एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, अब एंगेजमेंट काफ़ी अच्छी है। रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ डेलीगेट्स दे गेव देयर ओपिनियन। जब ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल में पिछले हफ्ते रात 1 बजे तक जो ये मीटिंग है वो चलती रही है, और अब मुझे लग रहा है कि जी एक यूनिफाइड डिसीजन जो है वो होना चाहिए। और मुझे अच्छी लगी काउंसलर प्लेशी जो बात कर रहे थे कि येस वी शुड ऑल बी यूनिफाइड, हमें इकट्ठे होके लेट्स वर्क फॉर मेकिंग ब्रैम्पटन अ मच बेटर सिटी। सो एक आपको लगता है कि जो काउंसिल है वो इस डिसीजन पर यूनिफाइड हो सकेगी? अभी तक तो डिसीजन कोई बनता नजर नहीं आ रहा, इट सीम्स टू बी स्प्लिट ओपन, इस टाइम तो डिवाइडेड लग रही है। बिल्कुल, देखिए नई काउंसिल को बने 9 महीने हो गए, 9 महीने में तो कोई इस तरह से यूनिफाइड एक्शन उनका नहीं नजर आ रहा, खास करके LRT के मामले में। लेकिन अगले 6 हफ्तों में क्या मैजिक जादुई छड़ी चलती है, कोई फैसिलिटेटर आकर उनको रूठे हुए या जो नहीं मान रहे काउंसिल उनको कैसे मनाता है, या अदर वे अराउंड, ये समय बताएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ब्रैम्पटन शुडंट मिस द बोट। LRT और एनी मेजर ट्रांजिट इन्वेस्टमेंट युधिष्ठिर जी वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को,
हमारी कंजेशन को दूर करने के लिए, लोगों को एक बढ़िया ऑप्शन देगा ट्रांजिट मूवमेंट के लिए। और मैं तो यहाँ पर कनेक्ट करना चाहूंगा, देखिए ना सिर्फ मूवमेंट ऑफ पीपल बल्कि मूवमेंट ऑफ गुड्स भी उसी तरह से जरूरी है। अगर हम लोगों को मूव करने के लिए अच्छी ट्रांजिट सुविधाएं देंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो गुड्स मूवमेंट है, वो भी उसी तरह से आसानी से चलेंगे, क्योंकि हम वो हाईवेज को रिलीव करेंगे उन कारों से जो कि उनको ग्रिडलॉक में कन्वर्ट करती है। ठीक है जी। मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छी बात इससे हुई है कि बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव्स हमें मिले हैं, दोनों जो पक्ष हमें सुनने को मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं। दो आई थिंक देयर आर फेयर पॉइंट्स मेड बाय बोथ द साइड्स। जो इसके हक में भी हैं उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, और जैसे कि आप भी इसके हक में बात कर रहे हैं, और जो इसके हक में है या वो थोड़ा सी इसमें थोड़ी हम चाहते हैं कि रूट ऑल्टरनेट किया जाए या रूट को कहीं रोका जाए या कुछ, अभी फिलहाल वो कह रहे हैं स्टडी और की जाए, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे पॉइंट्स जो हैं उन्होंने इसके हक में दिए। सो वी हर्ड बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी नाउ, और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स सामने आए। जो डेलीगेट्स आए हैं उनके भी सभी ने व्यू पॉइंट्स हैं, बहुत अमेजिंग डेलीगेट्स मैं कहूँगा कि वो आए हैं। और मनन जी, आपने भी अपना व्यू पॉइंट दिया, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच युवती जी, और आने वाले समय में भी एलआरटी के इश्यूज के ऊपर हम बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि दिस इशू इज नॉट गोइंग टू डाई डाउन सो सून। आई टोटली एग्री विद, थैंक यू सर। थैंक यू जी।